देखिए, एस्ट्रोनॉमी होता है जिसको खगोल विज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान आप कहते हैं। आपने पढ़ा है टोपोग्राफी, स्थलाकृति पढ़ा है, आप बढ़िया पढ़ा है। जियोलॉजी भी मैं पढ़ाया हूँ बट नॉट फुल्ली कंप्लीट, कुछ बाकी है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अब हम जो जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ाने आपको जो मेन होता है जियोग्राफी, वो अब चलेगा। आप ध्यान से और गंभीरता के साथ पढ़िएगा और इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं जियोग्राफी में हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन उसके साथ आपका थोड़ा सा रुक करके ये मैप चलेगा। तो मैप में आपका इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप, ये दोनों अल्टरनेट करके चलेंगे सीरियल वाइज। और अभी आप पढ़ने वाले हैं क्या, जियोग्राफी। उम्मीद करता हूँ डियर सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले देखिए इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी सब लोग सीरियसली समझिएगा। इंडियन जियोग्राफी PHY, ये क्या होता है डियर? ट्राई टू अंडरस्टूड आपका कंप्लीटली डियर। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो आकार है वह एग्जैक्ट गोल नहीं है। ये आपका इस तरह का आकार है, इसको बोलते हैं जियोड शेप डियर। यानी आपका, और एक बात और है, जो जियोड के अंदर जो अध्ययन किया जाता है उसको जियोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी यानी जियोड के अंदर जो अध्ययन करते हैं वह जियोलॉजी है, और जियोड के ऊपर का जो अध्ययन करते हैं वह क्या हो जाता है? जियोग्राफी। आप पृथ्वी का आकार आप बताइए, क्या पृथ्वी जो ग्लोब में आप देखते हैं, ग्लोब मैप में एकदम गोल, वैसा तो है नहीं। थोड़ा मैप लगेगा ग्लोब, तो वैसा तो है नहीं। वह तो कहीं मान लीजिए हिमालय पर्वत होगा, तो जहाँ हिमालय पर्वत होगा वहाँ तो खूब ऊँचा होगा। कहीं अरावली पर्वत होगा वो भी ऊँचा होगा, कहीं आपका एंडीज पर्वत होगा वो भी ऊँचा होगा। तो ये ऐसा नहीं कि जो ये शेप आप देख रहे हैं इस शेप में नहीं है आप डियर। पृथ्वी का अब मान लीजिए भारत में जो आपका नंदा देवी या कंचनजंगा या काराकोरम, K2 गाडविन स्ट्रीम, ये सब ऐसे हैं तो प्लेन थोड़ी होंगे। ये कहीं उठा होगा, कहीं डाउन होगा। तो इस प्रकार का जो शेप होता है उसको जियोड कहते हैं। और अभी दो बातें आप जाने हैं, जियोड के अंदर जो अध्ययन करते हैं, अंदर का अध्ययन करते हैं, वो जियोलॉजी कहलाता है, जिसको आप मित्र मेरे भाई बहन कहते हैं क्या? भूगर्भ विज्ञान। और उसके ऊपर जो आप अध्ययन करते हैं ना, वो आपका होता है क्या? जियोग्राफी, जिसको आप जा रहे हैं अध्ययन करने। और जो मैप बनाते हैं ना गोल, इसी का एक औसत ले करके दिखा देते हैं। जहाँ गहरा होगा वहाँ थोड़ा उठा लेंगे, जहाँ उठा होगा वहाँ थोड़ा डाउन कर लेंगे। ऐसे बना करके पृथ्वी का मैप प्रस्तुत किया जाता है। लग रहा है ना मैप की तरह? अब डियर इसका जो भौगोलिक सिचुएशन उसको बांटेंगे, तो उत्तर की तरफ जो है ये आपका अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं डियर। और वह पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। हिमालय का अलग अलग रेंज है। कितना रेंज है? 4 रेंज है। और चारों के बारे में आप जानते होंगे। सबसे नीचे का जो रेंज होता है इसको शिवालिक की श्रेणियां कहते हैं। और इसके बाद जो दूसरा रेंज है इसको आप मध्य हिमालय कहते हैं या लघु हिमालय कहते हैं। लेकिन हिमालय का जो हाईएस्ट पीक है, चोटियां, वो आपका ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय में मिलती है, जिसका नंबर कौन सा है? नीचे से तीसरा
और ऊपर से दूसरा, यानी इस भाग को आप कह सकते हैं उत्तर भारत का एक विशाल पर्वतीय क्षेत्र। भारत में आप देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र उत्तर भारत में एक विशाल पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। टोटली आपका इसका नाम है क्या? हिमालय। हिमालय का ये चारों क्या है? ये आपका अलग अलग उसके खानदान में आते हैं। इन खानदानों का नाम है नीचे वाले का शिवालिक। इधर से जो पहली पर्वत श्रृंखला मिलेगी वह शिवालिक। शिवालिक के बारे में 2-3 डाटा मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। भूगोल का, जियोग्राफी का ये पहला क्लास, जिसको आज समझ में आ जाएगा वो समझिए पूरा जियोग्राफी समझ लेगा। कोशिश करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, एकदम 100% मेरा दावा है। क्लियर? शिवालिक के बारे में बताया जाता है कि इधर आपका है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो है सुलेमान और किरखर की पहाड़ियां हैं। तो सुलेमान और किरखर की पहाड़ियां हैं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ शिवालिक। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि भगवान भोले शिव का नाम है शिवालिक, तो पाकिस्तानी उस नाम को जो है स्वीकार नहीं करते हैं, तो अपना नाम रखे हैं सुलेमान और किरखर की पहाड़ियां। और एक क्वेश्चन आपको और पता होगा, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले खेती आपका जौ की खेती की गई थी कहां पर? सुलेमान और किरखर की पहाड़ियों के पास। डियर, और एक बार और मैं बताना चाहूंगा, ये पूरा आप इसका विस्तार शिवालिक का पाएंगे नीचे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो भारत में है, समुद्र के अंदर, जो आपका भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आप पोर्ट ब्लेयर अगर पूछता है कि किस हिस्से में है, तो आप बता सकते हैं किस में आपका? अंडमान निकोबार। तो अंडमान में है आपका, मध्य अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार के संदर्भ में एक डाटा और आप याद रखिएगा, बायोडायवर्सिटी का हॉट स्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार। एक हॉट स्पॉट, हिंदुस्तान में 4 हॉट स्पॉट होता है बायोडायवर्सिटी के। एक आपका पश्चिमी घाट, और दूसरा पूर्वी हिमालय, और तीसरा अराकाम योमा आपका जो पर्वत श्रृंखला है भारत और म्यांमार की सीमा वाला क्षेत्र, और चौथा है अंडमान निकोबार। ये अंडमान और निकोबार, तो निकोबार जो है सबसे नीचे, और उसमें आपका एकदम लास्ट में डियर इंदिरा पॉइंट मिलता है, जो भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन भारत का जो मुख्य भूमि का साउथ ईस्ट पॉइंट अगर पूछेंगे तो आपका कन्याकुमारी यहाँ नीचे मिलेगा। लेकिन आपको ये पूछा जाए पूरे भारत के अकॉर्डिंग दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप इंदिरा पॉइंट बताएंगे। इंदिरा पॉइंट मित्रों आपको पता है, जब सुनामी आई थी 2004 में, तो डियर वह पूरी तरह से डूब गया था और बहुत सारे परिवर्तन वहां देखने को मिले थे। आगे मैं और बात करूंगा, ये जो मध्य हिमालय है, अब हिमालय का जो ये 4 रेंज है, ऊपर वाला ट्रांस है, नीचे वाला बृहद या ग्रेट हिमालय या महान हिमालय कहते हैं, इसको आप लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। और सबसे आखिरी में जो नीचे है वह आपका है क्या? शिवालिक की पर्वत श्रेणियां। और डियर, ये जो पृथ्वी का क्रिएशन हुआ, तो क्रिएशन होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपका पूरी दुनिया का जो ये वर्ल्ड मैप है, उसमें ये असली भाग 2 ही भाग हैं, एक आपका ऊपर, एक आपका नीचे। ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको आप कहते थे अंगारा लैंड,
ये आपका अंगारा लैंड, और ये नीचे वाला हिस्सा आपका गोंडवाना लैंड। ये आपका कौन सा है? गोंडवाना लैंड। मित्र मेरे भाई बहन, जो भारत पहले था ना, जो आपका नीचे वाला हिस्सा है वो आपका यही गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये भारत का ये वाला हिस्सा। और जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा वो सब ट्रांस के अंतर्गत, वो आपका इसमें था। आप बीच में जो है जो सागर था, तेथीस सागर, आप धीरे 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 एक खिसकते खिसकते और जाकर इससे क्या हो गया? टच हो गया। और टच होने के बाद बीच में तो सागर था तेथीस, अब वो क्या होगा? गीला था। वो क्या था? गीला था। या इसको जब जाकर के ये जमीन उससे टकराई तो बीच का जो गीला हिस्सा सागर का था, जैसे होता है ना आटा की लोई, आटा की दो लोई है और दोनों को ले जा करके टच कर देंगे और थोड़ा दबाव बनाएंगे तो बीच में क्या होगा? उठ जाएगा ऊपर। और उसी के उठने से ये हिमालय पर्वत का क्रिएशन हुआ। और आपसे अगर पूछा जाए ये ट्रांस हिमालय, अगर हिमालय का कौन सा श्रृंखला सबसे प्राचीनतम है तो आप बताइएगा ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन है। और ट्रांस हिमालय का दो विस्तार आपको देखने को मिलेगा, एक तिब्बत में कैलाश मानसरोवर तक और दूसरा विस्तार पामीर की नॉर्थ, जो आपका पड़ता है कहाँ? चाइना में। तिब्बत के अंतर्गत ही आपका ऊपर है पामीर का पठार, जिसको आपका रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विश्व की छत। कॉन्सेप्ट क्लियर? और डियर, हिमालय का जो 4 रेंज है, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियां आपको मिलेंगी बृहद हिमालय में। जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वह किसमें है? बृहद हिमालय में। अगर मित्र आपसे पूछ लिया जाए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वह किसका हिस्सा है? बृहद हिमालय का हिस्सा, जो लोकेट कहाँ करता है? नेपाल में। याद रखिएगा, एक एक लाइन आप नोट करिएगा, घर जाके नोट्स बनाइएगा। और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल के लोग जो है सागर माथा के नाम से पुकारते। तो भारत का उत्तर का एक विशाल मैदान, उत्तर का ये पर्वतीय हिस्सा, उत्तर का ये पर्वतीय क्षेत्र, भारत के उत्तर में स्थित पर्वतीय क्षेत्र। अब इसके बाद आपका आएगा क्या? उत्तर भारत का मैदानी इलाका, जो मित्रों आपको पता होगा। इसके बाद ये आएगा क्या? मैदान, उत्तर भारत का मैदानी इलाका। तो नंबर 1 पर आपने स्टडी किया क्या? उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, माउंटेन रेंज का हिस्सा। दूसरा है आपका मैदानी इलाका, ये लगभग उत्तर भारत में ही आता है। इसके बाद आपका नीचे साउथ स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्शन अगर रिप्रेजेंट करते हैं मित्र मेरे भाई बहन, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। आप बीच में क्या है? ये सेंटर, बीच में क्या है? सेंटर। एक बात और समझिएगा, अब इधर है उत्तर, तो अब यहाँ पर या अपना मुख अगर आप उत्तर दिशा की ओर किए तो आपका दायां हाथ पूरब को रिप्रेजेंट करता है, बायां हाथ पश्चिम को, और आपका जो पीठ है वह दक्षिण दिशा की ओर रिप्रेजेंट करती है। ये तो दिशा की बात हो गई। अब जो भौगोलिक सिचुएशन है उसके अनुसार ये देखा जाए तो ऐसा नहीं, आपका सर्वाधिक जो खेती बाड़ी का काम होता है
वह मैदानी इलाका में होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत का जो पूरा मैदानी इलाका है वहाँ सब जगह खेती बाड़ी होती ही हो। बहुत जगह ऐसा होता है कि मैदानी इलाका जरूर है लेकिन वो क्या है डियर, वहाँ पर बंजर भूमि है, वहाँ कोई खेती बाड़ी होती ही नहीं होगी। तो मैदान में बहुत कुछ आ जाएगा लेकिन मैदान एक समतली। और मैदान क्या है, जरा इस बात को समझिएगा। समुद्र तल से अगर 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाला अगर समतली एरिया है तो उसको आप बोलेंगे क्या, मैदान। और समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊपर अगर कोई समतली एरिया है तो उसको आप प्लेट्यू या पठार बोलेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले प्लेट्यू बोलते हैं और मैदान को प्लेन एरिया बोलते हैं। और ये जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको माउंटेन एरिया बोला जाता है या हिल एरिया बोला जाता है डियर इंग्लिश में। अब डियर आगे हम बात करेंगे। अब जनसंख्या की बात किया जाए तो ऐसा नहीं कि हर क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है, नहीं। जनसंख्या के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है, अब पहाड़ी इलाकों में आबादी कम रहेगी क्योंकि वहां सिचुएशन मानव जीवन के अनुकूल नहीं रहता। पहाड़ों में आपको पानी पीना है, कैसे पिएंगे, बोरिंग करना कठिन हो जाएगा। नल लगाने के लिए आपको बोरिंग करेंगे ना। नदियों का उद्गम होता है पर्वतीय इलाकों से होता है, पहाड़ों से नदियां निकलती हैं। पहाड़ों में क्या होता है, एक बात समझिए। अब पहाड़ में आपके मन में होगा कि क्या रीजन है कि हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी होती हैं। अब आप इस चीज को समझिए। देखिए, जब आपका 33 सागर को अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब दबाया तो ये पूरा उड़ गया ऊपर। अब ऊपर उठा तो ऊपर की चोटियां बर्फ से क्यों ढक गई? आपको पता है कि प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाता है। इस बात को तो आप जानते ही हैं। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है, कम होता है। एक बात। दूसरी बात कि धरातल पर ग्राउंड पर है तो ग्राउंड पर हर एक चीज क्या होती है, गर्म होती है। उसकी उष्मा से यहाँ पर बर्फ का क्रिएशन नहीं हो पाता है। जबकि ऊंचाई पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक तो जमीन पर है तो आपका सारी चीजें गर्म होती हैं, उष्मा एब्जॉर्ब की रहती हैं, तो उनके गर्मी से धरातल पर बर्फ का क्रिएशन नहीं हो पाता। लेकिन यही आपका एकदम टॉप पर पहुंच जाएंगे तो वहां एकदम शीतल ठंडा हो जाता है। तो वहां पर आसानी से जो भी पानी आपका बर्फबारी होती है या वाष्प होता है वो सब जम करके क्या बना लेता है, बर्फ। और वहां से निकलती है नदियां। तो नदियां निकलती है तो कहाँ जाएंगे, ढाल की ओर। ये नीचे जो एरिया आपको मिलेगा ये आपका क्या मिलेगा, पठार। इसको आप कहते हैं प्लेट्यू पठार। अब बताइए, यहाँ पठार की जो नदियां हैं ये आपका नदियां यहाँ भी हैं। जैसे आपका है पठार में आप ले लीजिए, ये आपका ताप्ती नदी, फिर आपका गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन क्या इन नदियों के द्वारा आपका कचरा जाता है, इन नदियों के द्वारा कचरा निकलता है? बहुत कम इन नदियां आपका कचरा गिराती। रीजन क्या होता है, ये जिस एरिया से निकली हैं, ये जो हिमालय का जो क्रिएशन हुआ है वह 11 करोड़ साल पहले हुआ है। आज जबकि ये जो पठार वाला भारत का जो पठारी इलाका है, दक्षिण पठार, इसका निर्माण आपका 16 करोड़ साल पहले हुआ है। तो कहीं न कहीं इससे इसका समय ज्यादा है, तो कंपोजिशन या हार्डनेस इसका क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ जो नदियां हैं वह बकोटने में क्या होती हैं, असफल हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ का मिट्टी या रेत का जो कंपोजिशन है या संगठन है वो बहुत कड़ा होता है। इसलिए यहाँ नदियां बकोटने में कामयाब नहीं होती। और जबकि यहाँ 33 सागर से बना हिमालय। एक बात और याद रखिएगा, हिंदुस्तान का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणीमाला जो है वह हिमालय।
विंध्याचल से भी नई श्रृंखला है हिमालय। लोग इस बात को जान नहीं पाते। हिमालय कैसा पर्वत है? मोड़दार आपका वलित पर्वत है। सचिन बताएं, वलित उनकी बात सही है। वलित माने आपका मोड़दार पर्वत। मोड़दार कैसा शेप होता है? रस्सी देखे हैं, रस्सी में ऐठन होता है ना, वैसे ही आपका ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से आपका हिमालय का क्रिएशन। तो हिमालय आपका एक वलित पर्वत है, एक नवीनतम पर्वत श्रेणीमाला है। और तीसरा है दक्षिण भारत का पठार, जिसको दक्कन का पठार भी कहते हैं। और इसके बाद ये जो किनारे किनारे वाला हिस्सा है, इसको आपका कोस्टल एरिया या कोस्टल प्लेन कहते हैं, यानी तटीय मैदान। ये क्या है मित्रों? तटीय मैदान है आपका। क्या है? तटीय मैदान। इसके बारे में आप जानिएगा। इसको अंग्रेजी में कोस्टल प्लेन एरिया कहते हैं। एक कोस्टल प्लेन है, लेकिन मित्रों ये पूरब की तरफ है, तो इसको पूर्वी घाट कहते हैं। पूर्वी घाट का मैदानी इलाका। आइए आपका पश्चिमी घाट का मैदानी इलाका। इसमें आपका पश्चिमी घाट की पहाड़ियां भी हैं। अब पहाड़ियों के नीचे जो वाला एरिया है, वह समुद्र के द्वारा आपका लाई गई मिट्टी से बनाया हुआ क्या है? मैदान। आपको पता है कि समुद्र हमेशा आपका अपने तरंगों के द्वारा, अपने वेव्स के द्वारा समुद्र के अंदर जो भी बालू रेत होता है उसको उठा करके बार बार किनारे फेंकता है। उससे आपका बनता है क्या? तटीय मैदान। लेकिन जो तटीय मैदान बनता है मित्रों, दो बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आती है एक नदी आपका गोदावरी, और गोदावरी का उद्गम स्थल है नासिक। नासिक जो पड़ता है महाराष्ट्र में। और नासिक काहे फेमस है? अंगूर के लिए और प्याज के उत्पादन के लिए फेमस। अब नासिक से निकलती है आपका गोदावरी नदी, और ये बहती हुई आती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हिंदुस्तान की वह नदी कौन सी है जो आपका डेल्टा भी बनाती है और एस्टुअरी भी बनाती है? गोदावरी। आप याद रखिएगा, जहां गोदावरी समुद्र में गिरती है तो एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ प्लेन एरिया है। तो इसीलिए मित्रों गोदावरी नदी आपका डेल्टा भी बनाती है और एस्टुअरी का निर्माण करती है। तटीय एरिया में जो मैदान बने हैं, इन मैदानों में कौन सा प्लांट ज्यादा उगता है? तो मित्र आप दो प्लांट याद रखिएगा, एक आपका नारियल और एक आपका केला। रीजन क्या होता है? ये जो चाहे पूर्वी तटीय मैदान है या पश्चिमी तटीय मैदान है, ये दोनों मैदान का जो निर्माण होता है वह समुद्र के द्वारा रेत से होता है। और आपको पता है समुद्र में जो रेत निकलता है उसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है। आयोडीन वाला मिट्टी से बना हुआ मैदान में दो ही पेड़ झेल पाते हैं, एक आपका नारियल और दूसरा केला। और साउथ इंडिया में जो लोग भोजन करते हैं वह केले के पत्ते पर ही करते हैं। तो केले के पत्ते पर बॉर्डर नहीं होता है, इसलिए वहां पर जो भोजन बनाया जाता है वहां की जो गिरवी होती है वो आपका मोटा होता है, वो बहता नहीं। यहाँ की तरह दाल डाल देंगे तो बगल के पड़ोसी की तरफ चली जाएगी आप। तो जहाँ पर जैसी सिचुएशन होल्ड होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ का भोजन होता है। मित्रों जरा ध्यान दीजिए, इस वाले समुद्र में ये आपका लक्षद्वीप एक मिलेगा, केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी कैपिटल है, कैपिटल या हेडक्वार्टर कहा जाएगा कवरत्ती। इस प्रकार से भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र बना हुआ है वह चार से बना। उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय क्षेत्र जिसमें मेनली आपका क्या आता है? हिमालय। और दूसरा उसके बाद आपका दूसरा एरिया है उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, जिसमें बहुत सारी नदियां आपका इसमें क्या होती? गिरती। और नदियों के द्वारा आपका दोआब का बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है जो आपका उपजाऊ भूमि को जन्म देता है।
यही वह कारण है कि भारत के मैदानी इलाकों में आबादी सबसे ज्यादा निवास करती है। तीसरा आपका है डियर दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र। तो ये जो पठारी क्षेत्र है यहाँ आपका डियर, पठार का मतलब यही होता है, देखिए 1000 मीटर से नीचे अगर प्लेन एरिया है इसको आप मैदान कहेंगे, 1000 से मीटर अगर प्लेन एरिया है तो इसको पठार कहेंगे, और वही पठार अगर ऐसे शेप ले लिया तो उसको आप कहते हैं क्या, पर्वत। तो पर्वत, पठार, मैदान, ये डिफरेंस आप जान गए। थैंक्स, जय हिंद।